नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के हवेली खड़गपुर में आज विकास की एक नई इबादत लिखी गई है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने नवनिर्मित अवर निबंधन कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया, साथ ही इसे शहरवासियों को समर्पित किया है। उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही साथ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता अवर निबंधन कार्यालय के विस्तार की मांग कर रही थी। सरकार ने इस मांग को प्राथमिकता देते हुए करीब 1,60,00,000 रुपए की लागत से अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया है। उन्होंने बताया कि पहले भी यहाँ निबंधन का कार्य होता था, लेकिन अब आधुनिक तकनीकी और बेहतर सुविधाओं के साथ सभी प्रक्रियाएं अधिक सुगम और पारदर्शी होंगी। उन्होंने कहा कि तारापुर सहित पूरे मुंगेर जिले के चहुमुखी विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। यह भवन क्षेत्र की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात है, जिससे लोगों को अब बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकेंगी। कचरा साफ हो रहा है, अपराधी भी बिहार में कचरे की तरह उसको भी साफ करने का काम किया जा रहा है। उसी को छोड़ा नहीं जाएगा। पूरे बिहार में इसका आंदोलन चल रहा है, अभियान चला रहा है। और अब तो पुलिस को देख के अच्छा आदमी बीमार पड़ जा रहा है, समझ गए ना? तो बीमार पड़ना पड़ेगा, नहीं तो जेल के अंदर आना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। लेकिन आज आपके गांव में मिल्की में आने का मौका मिला और पूरे मलारा पंचायत के लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने सम्राट चौधरी को विधायक बनाया, इसके पहले राजीव जी विधायक थे और लंबे समय से मैं तो उस दिन से जानता हूं बनारा गांव। वहीं पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कई विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर पहुंचे और राज्य सरकार पर तीखा हमला किया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताते हुए आरोप लगाया कि वे अब भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार गूंगी और बहरी बनकर काम कर रही है, जहां ना तो समय पर कार्रवाई होती है और ना ही जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव का आरोप था कि बिहार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके अनुसार कानून व्यवस्था कमजोर पड़ गई है और सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल साबित हो रही है। वहीं पाकुड़ में आगामी 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है और इसी क्रम में जिले के 42 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। यह पोलिंग पार्टियां शहर के बाजार समिति मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर से मत पेटियों और अलग अलग आवश्यक चुनावी सामग्री के साथ अपने अपने निर्धारित बूथों के लिए भेजी गई है। प्रशासन के अनुसार नगर क्षेत्र के कुल 21 वार्डों के लिए 42 बूथ और 28 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान प्रक्रिया को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कर्मियों को पहले से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी ना हो। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। निकाय चुनाव 2026 जो कि पूरे राज्य में हो रहे हैं, पाकुड़ जिले में आज P-1 के अहम दिन आज पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही हैं। साथ ही पैरेलली पुलिस लाइन से हम लोग जो फोर्स डिप्लॉयड है सभी 21 वार्ड्स में अवस्थित 42 बूथों पर फोर्स भी भेज रहे हैं। सभी पोलिंग पार्टीज पीठासीन अधिकारी P1, P2, P3, P4 को प्रॉपर ब्रीफिंग करके भेजा जा रहा है और उनकी टैगिंग करके भेजी जा रही है। उम्मीद है कि वो लोग वहाँ पहुँचेंगे, अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे
और कल सुबह 7 बजे से एकदम ऑन टाइम हम लोग अपने पोल प्रोसेस को शुरू करेंगे, जो कि कल शाम 5 बजे। कल नगर निकाय चुनाव है और ऐसे में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं आपको बताऊं कि नगर निकाय चुनाव में कुल 21 वार्ड है और इसको लेकर के 42 बूथ बनाए गए हैं और वहीं 28 जो है वो सेंटर है। मैं आपको बताऊं कि इसको लेकर के जो है पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है। मैं इस समय मौजूद हूं बाजार समिति मैदान के डिस्प्ले सेंटर में और ये डिस्प्ले सेंटर से जो है जो पोलिंग पार्टियां है उसको रवाना कर दिया गया है। पोलिंग पार्टी मत पेटी ले करके अपने अपने बूथों पर चले गए हैं और कल वोटिंग होने वाला है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताऊं कि जो बूथ पर जब पोलिंग पार्टी पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के जवान वहां पर तैनात हो गए हैं और इसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यही वो डिस्प्ले सेंटर है जहां से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। यहाँ से जो कर्मी है, जो बूथ कर्मी है, वो यहाँ से रवाना होकर के अपने अपने जो 42 बूथों पर पहुँच चुके हैं और कल जो है वोटिंग होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से चुनाव में माहौल खराब ना हो। इसको लेकर के सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और जो है वो लगातार प्रशासनिक निगरानी भी रखी जा रही है। इस दौरान कल मतदान होने हैं और ऐसे में मतदान को लेकर विशेष सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह की अव्यवस्था या फिर गड़बड़ी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही इस संबंध में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने भी कहा कि चुनाव भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा। इसके लिए लगातार प्रशासनिक आला कमान जो है वो प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि लगातार निगरानी रखी जा सके, किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो सुरक्षा को लेकर और मतदान सही तरीके से जो है वो जो है सफल हो सके। साथ ही जो संवेदनशील क्षेत्र है वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है और मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पाकुड़ से संजय जुड़ गए। संजय, क्या कुछ खबर है? कल मतदान होने हैं, ऐसे में प्रशासनिक सुरक्षा या फिर हम चुनाव की तैयारियों को लेकर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है? ये देखिए, कल नगर निकाय के चुनाव पाकुड़ में होनी है और इसको लेकर प्रशासनिक से बात करें तो प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, लगातार यहाँ पर प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रही थी और चूंकि ये देखिए कल चुनाव है तो चुनाव के पहले ठीक आज जो है सभी पोलिंग पार्टियों को जो है बूथों पर भेज दिया गया है। पाकुड़ में कुल 21 वार्डों पे चुनाव होनी है और 21 इसको लेकर के 42 जो है बूथ बनाए गए हैं, 28 जो है इसको लेकर केंद्र बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है चुनाव होने की पूरी संभावना है। और देखिए पाकुड़ में 10 जो ऐसे बूथ है वो संवेदनशील और अति संवेदनशील मिलाकर 10 बूथ है। 10 बूथों में जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जी संजय, लगातार हम देख रहे हैं कल मतदान हो रहे हैं, सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 21 वार्डों के लिए 42 बूथ तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों को संवेदनशील जोन में रखा गया है और उसे वहां पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए? क्योंकि आलाकमान के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो किन किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? ये देखिए, मैं बताऊं कि पाकुड़ में ऐसे 10 है जिसमें से 4 अति संवेदनशील है और 6 संवेदनशील चिन्हित किया गया है 42 बूथों में। और इसको लेकर के उन बूथों पर जहां पे अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ है उन बूथों पर जो है साफ तौर पर एसपी ने कड़ा संदेश भी दिया है। जो अपने जवानों के साथ ब्रीफिंग किए थे उस समय भी उन्होंने सभी को संदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर जो है वहां पे तैनाती रहना है, इधर उधर आपको ध्यान भी नहीं भटकाना है। और ऐसे में देखिए लगातार जो उन बूथों पर नजर रखी जा रही है और वहां पे कड़ी सुरक्षा के बीच जो है चुनाव कल संपन्न होने वाला है। और ऐसे में देखिए एसपी ने साफ संदेश दिया है जिला वासियों को कि पाकुड़ में जो बूथ 42 बूथों पर जो है लोग वोटिंग करने जाएंगे, भयमुक्त वातावरण में वोट देने जाएंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, किसी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। लगातार इसको लेकर के एसपी निधि द्विवेदी खुद मॉनिटरिंग करते हुए आपको नजर भी आ रहे थे कि लगातार कैसे सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हो, वोटिंग के दौरान किसी तरह के कोई परेशानी ना हो और किसी तरह असामाजिक तत्व भी वहां पे
जो है अपना परेशानी ना डाले, इसको लेकर कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम नगर निकाय चुनाव क्षेत्र में जो है आने वाले जो चेक पोस्ट है वहां कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। नगर परिषद क्षेत्र में घुसने वाले सभी वाहनों की जो है गहनता से जांच की जा रही है और उसके बाद ही धन्यवाद नगर आपका परिषद संजय को अंदर तमाम दिया जाएगा। जानकारी देने के लिए। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ संजय थे जो बता रहे थे कि कल चुनाव को लेकर विशेष तैयारी जो है वो की गई है। वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में गम्हरिया में मतदान से ठीक पहले आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रविवार दोपहर उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड मुख्यालय और गम्हरिया मध्य उच्च विद्यालय के सामने मेयर और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर लगे पाए गए। इन पोस्टरों में प्रत्याशी मतदाताओं से समर्थन की अपील करते नजर आए हैं, जबकि निर्वाचन नियमों के अनुसार मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। इस घटना के बाद प्रशासनिक सतर्कता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि जिले में 3 आईएएस अधिकारियों की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया संचालित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कड़े नियमों के बावजूद बूथों के समीप प्रचार सामग्री का बने रहना निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और जनता के भरोसे को भी कमजोर करता है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में गिरिराज सिंह के प्रचार के दौरे के बाद कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पूरे मामले पर निर्वाचन विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार लगभग किया जा रहा है। तो बूथ के बाहर लगे प्रचार के पोस्टर के बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मतदान जब कल होने है, ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था का मानकों का पालन हो पाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि तक किसी भी पार्टियों के पोस्टर बैनर नहीं लगाए जाते, किसी भी तरीके की प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाती है। ऐसे में जब 200 मीटर की परिधि के अंदर में जब इस तरीके के पोस्टर बैनर मिल रहे हैं तो उसके बाद जो है सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के नियमों को लेकर और चुनावी नियमों की अनदेखी को लेकर भी। नगर पालिका आम निर्वाचन की तिथि 23 फरवरी नजदीक आते ही प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसी क्रम में रविवार को रामगढ़ महाविद्यालय परिसर, जिसे अस्थायी रूप से डिस्पैच सेंटर बनाया गया है, ऐसे जो है सभी मतदान दलों को उनके निर्धारित बूथों के लिए रवाना किया गया है। सुबह से ही परिसर में चुनावी गतिविधियां तेज रही है और मतदान अधिकारियों को आवश्यक सामग्री ईवीएम और अलग अलग जरूरी दस्तावेजों से सौंपे गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मतदान सामग्री और कर्मियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। वहीं रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर मतदान दल के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन का यह आश्वासन स्थानीय नागरिकों में विश्वास पैदा करता है और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से पूरी होगी, इसके लिए भी लगातार तैयारी की जा रही है। अब सभी की निगाहें 23 फरवरी यानी कि कल पर है कि जब रामगढ़ की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नगर के भविष्य का निर्णय करेगी। तो ये जो है रामगढ़ मतदान कर्मी रवाना हो गए। चुनाव से पहले प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है। वही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामगढ़ से आकाश शर्मा जुड़ गए हैं। आकाश, कल मतदान होने हैं, ऐसे में सुरक्षा मानकों की क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन के द्वारा? आपको बता दें कि नगर पालिका आम चुनाव है जो कल है, जो 7 बजे से 5 बजे तक निर्धारित मतदान को लेकर रविवार को जितने भी सेंटर हैं वहाँ मतदान के लिए सब मतलब जितने भी सामान है वो लेके निकल चुके हैं और जो रामगढ़ के उपायुक्त है उनके गाइडलाइन में सब जितने भी पोलिंग पार्टी है उसके चुनाव की जो तैयारी प्रगति है उन्होंने वितरण और मिलन जो जितने भी सामान है वो बंद करने की विधि के साथ जांच की और सब लोगों को रवाना किए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो जिस तरीके से कल चुनाव है उसे लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है और लगातार जो है तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ती जा रही है ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था वहां पर पैदा ना हो। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर पालिका का जो 2026 का जो चुनाव होना है उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और यहाँ पे हम लोग डिस्पैच सेंटर पे यहाँ पे अभी हैं जहाँ पे हमारी पूरी टीम और निर्वाचन कराने के लिए जो पीठासीन पदाधिकारी और जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को एक दूसरे पुलिस फोर्स और पदाधिकारियों को अटैच कर दिया गया है और सब लोग को उनसे संबंधित जितने भी सामग्री है वो उपलब्ध करा दिया गया है। ये भी देखा गया है कि कोई जो मतदान करने के लिए जो बैलेट पेपर है
वो कहीं मिसमैच नहीं हो, जो जिस बूथ में लिए हो वो पूरी तरीके से मिलान कर लिया गया है। सभी फोर्स हमारे पदाधिकारी और फोर्स सभी अटैच किए जा चुके हैं। 1000 से अधिक पुलिस फोर्स और पदाधिकारियों का वहीं पलामू जिले में होने वाले 5 नगर निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और प्रबंधन की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर नगर पंचायत, विश्रामपुर नगर परिषद और मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव कराए जा रहे हैं। कुल 246 मतदान बूथों के लिए मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है और सभी कर्मी आवश्यक चुनावी सामग्री के साथ अपने अपने क्लस्टर और मतदान केंद्रों की ओर पहुंच चुके हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। संवेदनशील इलाकों में डीएसपी के नेतृत्व में क्विक रिस्पांस टीम यानी कि क्यूआरटी और टीयर गैस दस्ता तैनात रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बिहार सीमा से सटे क्षेत्रों में अंतर्राज्य समन्वय के तहत सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। प्रशासन ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। वहीं मतदान कर्मियों ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है और वे मतदाताओं को बैलेट बॉक्स में मतदान की सही प्रक्रिया भी समझाएंगे। तो कुल मिलाकर कल मतदान की तैयारी बिल्कुल पलामू में भी पूरी हो चुकी है और अपने अपने बूथ पर जो है वो तमाम मतदान कर्मी पहुंच चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। ऐसे में अब जो है वो नज़र कल के चुनाव पे है कि किस तरीके से कल जब नगर निकाय चुनाव होगा तो वो किस तरीके से जो है वो संपन्न होता है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पलामू से हमारे संवाददाता रंजीत जुड़ गए। रंजीत, क्या कुछ खबर है, कल चुनाव होने हैं, उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? देखिए, जिला प्रशासन ने पूरी इसकी तैयारी कर ली है। पलामू डीसी या पलामू एसपी ने लगातार इसको निगरानी में अपनी रखी हुई है। जो कि आपको पहले बता दें कि पलामू जिले में 5 निकाय चुनाव आता है, जिसमें टोटल बूथ 246 बूथ है, जिसको मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है सारे को। और कल 7 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान कर्मियों को, वोटरों को ये बताना है कि बैलेट पेपर में वोट कैसे मारे, क्योंकि वोट जब भी लाइन अगर टच कर जाएगा तो वो बैलेट पेपर वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है मतदान कर्मियों के लिए। जी बिल्कुल, मतदान कर्मी सारे पूरे तरीका से रेडी हो गए हैं और मतदान कर्मी अपने वोटर को सारे समझाने के लिए रेडी है और वो वोट कराने के लिए पूरे तरीका से तात्पर्य है। जी, तो जिस तरीके से रंजीत हम देख रहे हैं कि सुरक्षा मानकों को ध्यान पे रख के जो है वो बूथों का कैटेगराइजेशन भी किया गया कि कौन सा बूथ कितना संवेदनशील है। ऐसे में पलामू में किन किन बूथों को संवेदनशील जोन में रखा गया है? जी, यहाँ पे 40 बूथ है जो ऐसे अति संवेदनशील और संवेदनशील में आते हैं, जिसमें एक प्रत्याशी के द्वारा हाई कोर्ट में भी दाखिल किया गया था, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए जा रहे थे। आखिर हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया और 40 बूथ में सीसीटीवी कैमरे से कल निगरानी भी रखी जाएगी और अति संवेदनशील और संवेदनशील में एक्स्ट्रा फोर्स का भी तैनाती की जाएगी। जी रंजीत, तो किस तरीके से कल का मतदान होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को इंतजार है मतदान का। लोकतंत्र का पावन पर्व मतदान को कहा जाता है, चुनाव को कहा जाता है। ऐसे में जब मतदान की घड़ी आई है तो क्या लग रहा है, लोगों के बीच कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? जी, लोगों के बीच में बहुत उत्साह है और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये देखा जा रहा है कि कल असामाजिक तत्वों लोग इससे ज्यादा परेशानी ना करे। इसके वजह से जिला प्रशासन और जो भी डीसी और एसपी है लगातार निगरानी किए हुए हैं और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि 2.5 साल के बाद यहाँ चुनाव हो रही है और बहुत से विकास के कार्य यहाँ रुका हुआ है, जिसके वजह से अगर चुनाव हो जाए तो सारे काम जल्द से हो, इसलिए नगर निगम वासी चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ पलामू से रंजीत थे जो बता रहे थे कि कल के चुनाव के लिए प्रशासन के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं, विशेष तैयारी की गई है। तो फिलहाल के लिए महुआ खबर का इस खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।